चेहरे तो बदल चुके हैं, लेकिन समस्या जो है वो जस की तस बनी हुई है। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारा फ्लैश किया जा रहा है। आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। दस साल बहुत कुछ बनते देखा, बहुत कुछ बिगड़ते देखा। राजनीति के बदलते मायने देखे, सियासी धुरंधरों को धूल होते भी देखा। शतरंज की तरह बिसात बिछती देखी, बिगड़ती देखी। लगातार 10 सालों से बिना रुके बिना थके, हरियाणा न्यूज सच के साथ, खबरें बेबाक। हाजिर हूँ एक बार फिर से लेकर आपका अपना शो, जिसका नाम है ये है हमारा हरियाणा। आज हम आ पहुंचे हैं जींद के पेगा गांव में। जानेंगे कि यहाँ पर किन लोगों से हमारी मुलाकात होती है और कैसी प्रतिभा हमें यहाँ देखने के लिए मिलती है। दो शोल्डर्स यहाँ पर हैं और ये बिल्कुल एक हो जाता है आराम से। ये देखिए कितनी फ्लेक्सिबल इनकी बॉडी है। लोग उन्हें ढूंढते हुए आपके घर तक पहुंचेंगे। अपना की बेटा था बेटी जी। रेहड़ी वाला चैंपियन, स्केटिंग का राजकुमार, बस इतनी सी है मेरी जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो स्वाद हरियाणा में। आज हम जाने वाले हैं सोनीपत और हमारे संग की छोरी ऐश करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा मेरे साथ। ऑपरेशन स्कूल, बड़ा खुलासा। गुरु शिष्य और भविष्य के बीच सियासत का क्या लिंक है, ये समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाठ्यक्रम में गीता है तो सरकार में राम है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बच्चे बेसहारा हैं। हे राम, इन्हें सहारा कौन देगा? देखिए ये रिपोर्ट। इतिहास के गुणा भाग में व्यवस्था का भूगोल जब योजनाओं के मुंह पर तमाचा मारे तो ये होता है। व्यवस्था की छाती पर खड़ा ये स्कूल समानता का पाठ सुना रहा। सरकार ने नहीं सुनी तो बता रहा है कि आखिर किस काम की हैं ये घोषणाएं, जब अंधेरा ही भविष्य को रोशन न होने दे। हरियाणा में जो राजकीय विद्यालय है, हमारा अध्यापक का बच्चा भी राजकीय विद्यालय में नहीं आता। एक धारणा बन गई है कि जो प्राइवेट शिक्षा है वो शिक्षा श्रेष्ठ है, जो सरकारी विद्यालय है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ठीक नहीं है। विज्ञान हो या गणित या फिर सामाजिक विज्ञान, विषय की चिंता भविष्य को खा रही है, लेकिन भविष्य अंधेरे में डूबता जा रहा है। याद रखें, एक संकल्प ईच वन टीच वन। आप लोग यदि इस मेरी बात से, मेरे निवेदन से सहमत हैं तो एक बार हाथ उठा के पत्रकार मित्रों को ईच वन टीच वन ये देखिए। पर फिक्र किसे है? सत्ता तो सिर्फ सियासत के जरिए व्यवस्था पर पत्थर रगड़कर उम्मीदों को ठगने में लगी है।
लेकिन लाचार भविष्य हो गया है। हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का टीचर नहीं है, मैथ का टीचर नहीं है, फिजिकल का टीचर नहीं है, हिस्ट्री का टीचर नहीं है। एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर दूसरी तरफ स्कूल में कोई टीचर ही नहीं है। हमारे स्कूल में यहाँ पे सारा स्कूल लड़कियों का, मगर फिर भी सरकार इतना वो कर रही है। हमने एक टीचर को तो अपने पैसों से अरेंज कर लिया है। सरकार कहाँ है? सरकार ये देखते क्यों नहीं? सरकार कुछ करते क्यों नहीं? हमारी गुजारिश है सरकार से कि सरकार ये हकीकत देखे, क्योंकि देखना जरूरी है। हरियाणा न्यूज आज एक बड़ा खुलासा करेगा और बताएगा कि हरियाणा के सरकारी स्कूल कैसे समस्याओं का सिर्फ एक अड्डा बनकर रह गए हैं। इसके साथ ही आज हम ये भी खुलासा करेंगे कि आखिर जिस भविष्य में हमारी सरकार मेक इन इंडिया तलाश रही है, वो भविष्य सिर्फ मेड फॉर मजबूरी बनकर रह गया है। सरकार एक तरफ कहती है कि हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं है। स्कूल में टीचरों की बहुत ज्यादा कमी है, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई हो रही है और प्राइवेट स्कूल के बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं और सरकारी स्कूल के बच्चे इसी कारण के काम इसी के साथ कमजोर होते जा रहे हैं। पद्मासन की मुद्रा में बैठे ये छात्र मजबूरी का पाठ पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन को ये हकीकत दिखाई नहीं देती। लेकिन हम इस हकीकत को आपके सामने रखेंगे। एक 8वीं कक्षा का छात्र जब दूसरी कक्षा की किताब न पढ़ पाए, जब एक 5वीं कक्षा का छात्र 100 तक की गिनती भी ढंग से न गुनगुना पाए, तो सवाल खड़े होते हैं कि आखिर हमारा भविष्य जा किस दिशा में रहा है। क्या क्या दिक्कत आ रही है? हिस्ट्री, पोल साइंस, मैथ, फिजिकल की सर कोई लेक्चर नहीं है। यहाँ तक कि हमारे स्कूल में हमारे रिक्वेस्ट करने से टीचरों ने पोल साइंस के टीचर की कमी तो पूरी कर दी, लेकिन हमारे पैसों से उनका अरेंजमेंट नहीं हो रहा, इसलिए टीचरों ने भी उसमें पैसों का सहयोग दिया है। ये हकीकत की ABCD है, लेकिन भविष्य ए पर ही खत्म हो गया है। ऐसे में सवाल है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 5वीं स्तर के केवल 48.1% विद्यार्थी और 8वीं स्तर के केवल 75% विद्यार्थी ही कक्षा 2 की किताबें पढ़ पाते हैं। 424 स्कूल ऐसे हैं जहां प्रधानाचार्य नहीं है। अकेले कैथल में ही 45 स्कूल ऐसे हैं जहां प्रधानाचार्य है ही नहीं। साल 2013 में जहां 49% बच्चे निजी स्कूलों में जा रहे थे, वहीं 2014 में इनकी संख्या बढ़कर 51.7% हो गई। प्राइमरी, सेकेंडरी और लेक्चरर तीनों स्तर पर 25,000 शिक्षकों की कमी है। यही वजह है कि पुंडरी जैसे कुछ स्कूल आज खुद पैसे इकट्ठा कर टीचर्स को स्कूल बुला रहे हैं। उसी तरह लेक्चरर वर्ग में भी हमारे पास केवल 3 टीचर हैं और लगभग 650-700 के करीब हमारे पास बच्चे पढ़ते हैं। इतने बच्चों को 6 टीचर्स के साथ मैनेज करना बहुत ही मुख्य समस्या बन रही है हमारे लिए। 1966 के बाद से हरियाणा में कई सरकारें तो आई, लेकिन इस दिशा में बेहतरी के लिए किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। हालांकि अधिकारियों के तबादले में अब तक की सभी सरकारें अव्वल रहीं। बहरहाल सरकारी स्कूलों का सूरत-ए-हाल सरकारी उदासीनता को तो बयां करता ही है, साथ ही ये भी दिखाता है कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर चुनावों में ढोल पीटने वाले सत्ता में आकर कैसे बदल जाते हैं। भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। ईच वन टीच वन फॉर्मूले का तो कचरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा भले ही बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन हम और ये बच्चे कहने के लिए मजबूर हैं, हे राम तुम हो कहां? दर्शन तो दो, दिखाई तो दो, जिससे कि हरियाणा की जनता और हरियाणा के बच्चे ये पूछ सकें कि आपने गीता को तो पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया, हे राम हमारे भविष्य के बारे में आपने क्या सोचा है? जहां ना तो शिक्षा देने के लिए अधिकारी है, ना अध्यापक है, ना प्रधानाचार्य है, ना बिल्डिंग है, वो बच्चों से बर्तन भी धुलवाए जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है? रामविलास शर्मा के राम राज्य में ये हो क्या रहा है बच्चों के साथ? बड़ा सवाल। हरियाणा न्यूज आज ये बड़ा सवाल इसलिए उठा रहा है क्योंकि भविष्य की बातें करते हैं, बेटियों को बचाने की बातें करते हैं, बच्चों के भविष्य को बचाने की बातें करते हैं।
अरे भविष्य तो तब बचेगा अगर इनका वर्तमान सही होगा। इनके वर्तमान को सही करने के लिए आप क्या कह रहे हैं? एक पोर्टफोलियो गया तो रामविलास शर्मा कहते हैं कोई खरीदार होता तो मैं इसे भी दे देता। क्या बात है। हे राम, अगर ये कहानी है आपके दर्दे दिल की तो क्या कहने हमारे हरियाणा के बच्चों के भविष्य का। बहरहाल मेरी बातें बहुत हो चुकी, चलेंगे कुछ खास मेहमानों के पास। अम्मू जी हैं हमारे साथ बीजेपी से, नमस्कार। दीपी कौशिक हैं हमारे साथ, प्रोफेसर अनंत राम हैं, और योगेश कौशिक जी भी हैं, अरविंद भारद्वाज हैं इनेलो से। आप सभी का नमस्कार। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करूंगी, अनंतराम जी से, फिर योगेश कौशिक से, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट से जान लें उनकी राय, फिर प्रवक्ताओं के पास चलेंगे जो जाहिर अपनी अपनी बातों को बड़े अच्छे तरीके से रखकर बचाव भी करेंगे और आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिलेगा। लेकिन निष्पक्ष क्या है? बात बच्चों की है, बात स्कूलों की है, बात इंफ्रास्ट्रक्चर की है। खून खौलता है जब इस तरह के मुद्दों पर बैठकर आज भी हमें। अगस्त शुरू होने वाला है, 15 अगस्त फिर से जश्न आजादी का माहौल होगा, लेकिन हम आज भी कहीं ना कहीं बेड़ियों में जकड़े हुए। देखिए, हरियाणा में स्कूली शिक्षा दो तरह की है। एक वो स्कूल हैं जिनमें अमीर और शिक्षित लोग अपने बच्चे भेजते हैं जो सीबीएसई से जुड़े हुए, एक प्रकार के। दूसरे वो गरीब बच्चे पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में जो बड़ी फीसें नहीं दे सकते या घर पे उनको वो कोचिंग नहीं कर सकते या उनको फीड बैक नहीं कर सकते। तो दो तरह के हो गए। खास तौर पर जिक्र हम जो आज कर रहे हैं, वो हमारा केंद्र यही है कि जो सरकारी स्कूल हैं, चाहे वो मिडिल है, चाहे 10+2 के हैं, चाहे प्राइमरी है, उनमें 3 तरह की बड़ी खामियां आज देखने को मिलती हैं। एक तो शिक्षकों की कमी। ऐसे भी स्कूल हैं 160 बच्चे और 1 टीचर है, और ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ प्रधानाचार्य नहीं है, ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ किताबें नहीं मिलती। अच्छा, और आपने भी दिखाया भी वो प्लेटें धो रहे थे। तो हम जो केंद्रित आज कर रहे हैं, मैं उसे जो सीबीएसई से संबंधित हैं उनका जिक्र ना करके, क्योंकि वहाँ तो अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षित लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, आम जनमानस का बच्चा जिसमें पढ़ता है वो है सरकारी स्कूल, और वो चाहे प्राइमरी है, चाहे मिडिल है, सेकेंड, और उनमें ना किताबें हैं, ना टीचर हैं, ना सुविधाएं हैं, और हालत ये आ गई है उनकी कि वो जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि वो बड़ी फीसें नहीं दे सकते। घर पे बात तो सही है अनंतराम जी, हम सब जानते हैं। शिक्षा के मंदिर में तो यहाँ सियासत का संगम होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि इन्हें बच्चों के भविष्य पर बड़े बड़े नेता अपने ही सपनों के महल को बनाते हैं वोट बैंक के जरिए। फिर इन वोटों को खरीदा जाता है, फिर इन वोटों का इस्तेमाल होता है और खुद सत्ता हासिल होती है। 2600 रुपए का खर्च एक स्कूली बच्चे पर, शिक्षा विभाग जहां शिक्षा और सियासत का संगम होता है, इसका सच क्या है योगेश कौशिक? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा पीछे से शुरू करूंगा। आप इसको पॉलिटिसाइज करेंगे बाद में कीजिएगा, पहले हो चुका। मैं क्या करूंगी? नेता करते हैं, मुझे जरूरत नहीं है करने की। मैं तो चाहती हूँ शिक्षा इससे ऊपर उठकर मिले। मुझे ऐसा लगता है किसी एक की बात ना करके, मैं कई नेताओं को जानता हूँ ऐसों को, और उनमें आप चाहो तो मैं नाम ले दूंगा। बिहार में 15 साल तक स्कूल में कोई टीचर नहीं लगाया गया। वो चाहते हैं, कई नेता तो ये चाहते हैं कि ये लोग जितने जाहिल और जितने अनपढ़ रहेंगे उतनी ही हमारी सत्ता काबिज रहेगी। नंबर 1। अब नंबर 2 में बात करता हूँ, जो आप कह रहे हैं टीचर्स नहीं है स्कूल में, ये आज की बात नहीं है, ये पुराना इतिहास है। टीचर्स बहुत दिनों से नहीं है। जब भी कभी ये बजट की बात करते हैं, कोई भी सरकार हो, बजट का इन्होंने किया कि 2 लाख करोड़ हमने बजट लगा दिया है, वो किस चीज पे लगाते हैं? सुनिए इसको, वो टीचर्स पे नहीं लगाते, वो बिल्डिंग्स पे लगा देते हैं और जगहों पे लगा देते हैं, क्योंकि वहां से उनको पैसा आता है, जो मतलब रिश्वतखोरी का, सीधी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब तीसरी बात करता हूं मैं। हमारे शहरों में जो सरकारी स्कूल हैं उनको आप जाके, चाहे आपने क्लिपिंग ली है बाहर की ली है, गुड़गांव के शहरी स्कूलों के प्राइमरी के आप लीजिएगा, वहां पे जो बच्चे जाते हैं वो पढ़ने के लिए जाते ही नहीं है, वो सिर्फ इसलिए जाते हैं कि उनको खाना मिल जाएगा, और वहां पे जो काम करने वाले मजदूर लोग हैं उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। योगेश कौशिक जी, माफ कीजिएगा, मैं सवाल ये यहाँ उठा रही हूँ और मैं ये जानना चाहती हूँ। हम ये बहुत आसानी से कह देते हैं, कोई नया नहीं है, बहुत समय से चले आ रहा है। अरे जो बहुत समय से चले आ रहा है उसका अंत कहीं होगा कि नहीं होगा? उसको खत्म हम करेंगे कि नहीं करेंगे? उसमें बदलाव होगा कि नहीं होगा? अगर ये नहीं होगा तो फिर बार बार हम वोट देके आपको सत्ता में चेहरे बदलते क्यों हैं? व्यवस्था क्यों नहीं बदल रही है उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए? मैंने मान लिया
कांग्रेस नंबर वन के दावे करती रही 10 साल सूरत हाल भी वही था। 9 महीने से रामविलास शर्मा भी शिक्षा मंत्री बने हुए हैं, तब भी किसी स्कूल में मुझे कुछ बदलाव दिखाई नहीं देता है। गीता तो शामिल कर दी गई, हे राम आप है कहाँ, उन स्कूलों में जाकर देख तो लीजिए। मेरा सवाल ये है, तब भी बच्चे गलियों में पढ़ रहे थे और अब भी बच्चे वही हैं, बल्कि उससे बदतर हो गए हैं। बदतर हो गए। जिम्मेदार कौन और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लोग क्या चाहते हैं? लोग भी हमें लगातार कॉल कर रहे हैं। रमेश है मेरे साथ एक कॉलर। जी रमेश बताइए। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जी। हेलो जी। हाँ जी बोलिए बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे रामविलास शर्मा जी ने कहा है कि मेरा विभाग खरीद लो कोई। हाँ। ये तो थोड़े दिन बाद आप देखना कि सारे मंत्री ने यही कहेंगे कि हमारा विभाग खरीद लो आप साल 2 साल बाद देखना सारे मंत्री ऐसे ही भागेंगे इनके। जी चलिए, बेहद शुक्रिया रमेश जी अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ एक और कॉलर है, प्रमोद है हमारे साथ। जी प्रमोद बताइए। सुभाष जी क्या आप हैं हमारे साथ भिवानी से? हाँ जी, मैं डानी बाखड़े से बोल रहा हूँ जी, ब्लॉक शिवानी है, डिस्ट्रिक्ट भिवानी है जी। जी बोलिए बोलिए। अब कल की घटना है जी, इस गांव की 2 लड़के आपस में नकल कर, लड़के ने जाके टीचर को बताया तो उस मैडम ने लड़के को थप्पड़ मारा और उस लड़की ने मारा। हाँ। तो तूने क्यों बताया जाके? हाँ। जो यूनिट टेस्ट हो रहे हैं जी उनमें। हाँ। और यहाँ पर जी 400 बालक है, उन पे 5 टीचर है जी। जी बिल्कुल। ये वालों के दिन अच्छे आए जी, क्यों इनके अच्छे आगे बाकी देश का कुछ भी हो। जी बेहद शुक्रिया हमें कॉल कर अपनी बात रखने के लिए। 400 बच्चों पे सिर्फ 2 टीचर, वही तो हम बात कर रहे हैं। अम्मू जी आपके पास सबसे पहले आना बहुत जरूरी है, उसके बाद डीपी कौशिक और अरविंद के पास चलेंगे। जी मुझे नवजोत थोड़ा सा समय चाहिएगा। समय आपके पास पूरा है। एक्चुअल में जिस प्रकार की हमको विरासत में हरियाणा की जो शिक्षा की स्थिति मिली है, अपने को उसको देखना चाहिए। हमारे को मैंने प्रॉमिस किया है रोकूंगी नहीं, इसलिए रोकूंगी नहीं है। रोकना मत। बोलिए। जिस प्रकार से पिछली सरकारों ने हरियाणा को नंबर वन करके शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से आज जो आप दिखा रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि 9 महीने के अंदर हो गया, पहले बहुत ठीक था। अभी कौशिक साहब जो आपके विश्लेषक है वो भी कह रहे थे कि हाँ ये पहले से भी खराब रहा होगा, अब और ज्यादा बदतर होगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस प्रकार की जो पॉलिसीज हमने बनाई है, जो हम लोगों ने तय किया है कि आज अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाना चाहते हैं, निश्चित तौर पे पूरी स्थिति ठीक नहीं है, आप ऐसा दिखा रहे हैं, मैं तो आपका धन्यवाद करना चाहूंगा जो आप सच्चाई दिखा रहे हैं। रामविलास जी भी देखेंगे, मनोहर लाल जी भी देखेंगे और हम लोग भी देख रहे हैं। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, अभी 42,000 ऐसे एडमिशन जो सरकारी स्कूलों में फेक किए हुए थे, डुप्लीकेट किए हुए थे, उनकी भी जांच अभी जो पकड़ी गई है। इतना बड़ा घोटाला इस प्रकार से पिछली सरकारों ने शिक्षा के क्षेत्र में किया हुआ था, ये बड़े आश्चर्य की बात है। आज हम एक बात कहते हैं कि हम लोगों को 9 महीने आए हुए हैं, हम लोगों को निश्चित तौर पे थोड़ा समय चाहिए, परंतु हाँ एक चीज कहूँ आपसे, विश्वास दिलाता हूँ मैं आपको, चाहे रामविलास जी हों चाहे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हों, आज अगर शिक्षा के लिए जितना वो सोच रहे हैं, जितना वो चिंतित हैं, आज नौकरियों से लेके, क्योंकि अभी जो अध्यापकों की जो हड़ताल चल रही है उसके कारण भी शिक्षा के क्षेत्र में जो आज अव्यवस्था हुई है वो भी एक कारण रहा है। तो अपने को थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। मैं आपको और वक्त दूंगी। वक्त चाहिए, वक्त चाहिए, वक्त चाहिए। सभी नेता, प्रवक्ता, पार्टियां यही मांगती हैं, हमें और वक्त दे दीजिए, और जनता वक्त इनको दे देती है, क्योंकि आपने वोट दे दिए। 5 साल तो इनके पास है, 5 साल बाद फिर से आ जाएंगे आपके पास कि हमें और वक्त दे दीजिए, एक बार और मौका दे दीजिए। अरे कितना वक्त दें? आप भी तो कोई एक डेडलाइन दीजिए। 9 महीने में रुक जाइए। अम्मू जी मुझे 5 साल क्यों दें? 5 साल हरियाणा की जनता आपको मिले हैं, आपको मिले हैं, लेकिन क्या 5 साल में ही सब कुछ होगा? अभी क्यों नहीं? मेरे सवालों का जवाब दीजिए अम्मू जी, जो सिर्फ मेरे सवाल ही नहीं, हरियाणा की जनता के भी सवाल हैं। शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? मेरा पहला सवाल। शिक्षा मंत्री ने 9 महीने में शिक्षा क्षेत्र में बेहतरी के लिए क्या बड़ा काम किया है, सिवाय इसके कि गीता को पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया और हे राम खुद कहीं गायब है, या फिर कौन सी बीजेपी की गंगा में सब कुछ गंगा कर रहे हैं? हरियाणा की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से
जो कार्रवाई की है वो आज तक पिछली सरकारों ने नहीं की। हम लोग निचले स्तर से लेके जो स्कूल के, अगर हम टॉयलेट से लेके कक्षा के अंदर कितने छात्र होने चाहिए, कितने उसके ऊपर अध्यापक होने चाहिए और किस प्रकार की वहाँ पर पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई का स्तर जितना पिछले दिनों में गिरा है उसको ठीक करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अपने को जो रामविलास जी के बारे में कह रहे हैं या सरकार के विषय में, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जब पॉलिसीज बनती हैं उनमें समय लगता है। मैं आपसे समय इसलिए कह रहा हूँ कि अगर 9 महीने हमारे को आए हुए हैं तो हम लोग जिस दिन से आए हैं 4 महीने 3 महीने के बाद से तो हमारे स्कूल में टीचरों ने जाना ही बंद कर दिया। आज हमारे जिस प्रकार से क्या जस्टिफिकेशन क्या बात कर रहे मुझे दे रहे हैं? अगर टीचर कक्षा में नहीं होंगे तो हालत नहीं होगी। मुझे उनके पास भी जाना है। नवदीप और कालाराम है मेरे साथ, जल्दी बताइए। डीबी कौशिक, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही है, सूरत हाल 9 महीने में नहीं हुआ है ये। बिल्कुल आपकी बात जायज है। मुझे जो बात कह रहे हैं उसको ये नहीं आप मानिए 9 महीने सरकार के अंदर बहुत कुछ होता है। 9 महीने में आपने जो टीचरों की वैकेंसी थी हमारी थी, जो निकाली हुई थी या जो टीचर चल रहे थे उनको तो निकाल दो ना। मैम एक बात, जो टीचर अभी नहीं जो टीचरों की कमी है, जो टीचरों की कमी अब ये कह रहे हैं जो टीचरों की कमी वो तो एटलीस्ट पूरी हो जाती है। उन्होंने क्यों किया ऐसा? प्रॉमिस किया आप लोगों ने? 10 साल का हिसाब दीजिए, 9 महीने का हिसाब मांगने के लिए मैं हरियाणा की जनता है। 10 साल के अंदर 80,000 टीचर वन टाइम में पहली बार ऐसी सरकार के अंदर भरे 80,000 टीचर। आप रिकॉर्ड उठाइए। कितने स्कूल अपग्रेड देखिए नवजोत जी, कितने स्कूल अपग्रेड हुए हैं, कितना आप देखिए स्कूल के अंदर वही हमारे टाइम के अंदर ड्रेस फ्री, किताबें फ्री, डेस्क हमने शुरू किए, सारी चीजें आज खाना हमने प्रोविजन किया, हमारी सरकार ने किया, कितनी फैसिलिटी हम लोगों ने दी। नवजोत पिछली सरकार में पिछले दिनों 42,000 फेक एडमिशंस के घोटाले को पकड़ा है। उसका जवाब 42,000 सरकारी स्कूलों के अंदर मुझे कौन से फेक सच्चाई ये है कि ये लोग एक दूसरे पर आरोप जरूर लगा रहे हैं, पर एजुकेशन का जो बेड़ा गर्क इस देश में और इस प्रदेश में अगर कहीं किसी ने किया तो सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने किया। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट एक ऐसा लेके आए जिसके तहत नो डिटेंशन पॉलिसी ये लाए कि ताकि 8वीं तक कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, कोई पढ़े या ना पढ़े उसे अपने आप प्रमोट करके अगली क्लास तक ले जाया जाए। दूसरी चीज, कांग्रेस के राज में हरियाणा में जो टीचर्स की जो बात करते हैं कि हमने इतने टीचर्स लगाए, इतनी भर्तियां की, उसके बावजूद भी हरियाणा में के जो सरकारी स्कूल हैं उनमें टीचर्स की पूर्ति नहीं कर पाए। और अब बड़े शर्म की और बड़े ताजुब की और एक बड़ी विडंबना की बात है कि जहां डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, स्मार्ट सिटी की बात की जाती है, वहां आज भी हमारे हरियाणा प्रदेश में सैकड़ों ऐसे स्कूल हैं जहां पर प्रधान अध्यापक ही नहीं है, और हजारों ऐसे स्कूल मिल जाएंगे जिनमें टीचर्स भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा अपने फरीदाबाद का। एक प्रहलादपुर गांव है जहां पर 95 बच्चे हैं एक स्कूल में, और वहां एक अकेला टीचर उन सबको पढ़ाता है, और वो टीचर भी सिर्फ जो टीचर है वो ड्राइंग का टीचर है। आप खुद सोच कर देखिए, एक ड्राइंग का टीचर 400 बच्चों पर दो है। मैं आपके पास आ रही हूँ योगेश जी, मेरे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, विक्रम जी। विक्रम बताइए। हाँ जी नमस्कार सिद्धू जी। नमस्कार विक्रम जी, बताएं। हाँ मैडम जी, हमारी ये इच्छा है जो स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं या कोई भी एम्प्लॉइज है, आज सरकार ऐसा हो जावा है कि जैसे भी बच्चे स्कूल में पढ़े। हाँ बोलिए। आज जो पढ़ाते हैं बच्चे स्कूल में पढ़े, शिक्षा से रहेगी। हाँ। और मैडम जी जितने आप स्कूल में जाके देखो, प्रधान जी को या रामविलास शर्मा जी को, तो स्कूल कोई भी सरकारी स्कूल पकड़े उसमें जाके देखे कैसे पढ़ाई होती है और कैसे काम चलता है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। रामविलास शर्मा जी जाकर देखे तो सही कि स्कूलों में किस तरह से पढ़ाई होती है, क्या हालात हैं। आप हमें कॉल कर रहे हैं, मैं हरियाणा की जनता से चाहूंगी जब आप कॉल करें तो मुझे ये भी बताएं कि आपके इलाके का विधायक, आपके इलाके का मंत्री या फिर आप ही के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा क्या आपके गांव में उस स्कूल में आए? क्या अब तक 9 महीने में कोई आया है देखने के लिए कि स्कूलों के क्या हालात हैं? प्लीज आप मुझे कॉल करके ये बताइए। आपका कॉल करके आज ये बताना मेरे लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। आप कुछ कह रहे थे योगेश जी? मैं ये कह रहा था कि अभी एक बात आई है सामने कि वहाँ राइट टू एजुकेशन जो है वो गलत आई पॉलिसी। राइट टू एजुकेशन पॉलिसी ठीक है, हाँ। लेकिन जो बात चल रही है अरविंद भाई ने कही कि पास करने का सिस्टम इन्होंने ऐसा कर दिया कि 8वीं तक तो कोई फेल होगा ही नहीं, पर वो सिस्टम प्राइवेट के पे भी लागू है। प्राइवेट में कोई खाना नहीं प्रोवाइड किया जाता, कोई किताब नहीं दी जाती, कुछ नहीं दिया जाता, पैसे ज्यादा लेते हैं लोग, फिर भी प्राइवेट में पढ़ने के लिए जाते हैं, लोग रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। मतलब ये हुआ कि जहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए
वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ मौजूद है। पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए टीचर हैं प्रॉपरली, वहाँ लैब्स हैं साइंस के लिए, सब कुछ है। मेरा बेसिक सवाल वही है। हाँ, वही है, वही। आप अब एक यूनिवर्सिटीज सेकंड, हाँ, खोली जाए, अभी मैं आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाए जहाँ हाँ। प्राइमरी एजुकेशन को बेस्ट होना Yes, चाहिए, yes. जहाँ से पढ़ के बच्चा आगे निकलेगा। अगर वो ठीक नहीं है तो आप क्या Exactly. किस चीज की रख रहे हैं? मेरे से कॉलर है प्रिंस बड़ी देर से। जी प्रिंस बताइए। प्रिंस बोलिए। हेलो। हाँ जी बताएं। नमस्कार जी मैम। बोलिए। ये जो शिक्षा का ढांचा है बिल्कुल ही गोलम गोल हो चुका है इस बीजेपी सरकार में। हाँ। और ये जब से गैस टीचरों को इन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया है हरियाणा सरकार ने, बहुत ही शर्म की बात है। और रामविलास जी अपने वादे से बिल्कुल ही मुकर गए। चलिए, बेहद शुक्रिया हमें कॉल करके अपनी बात रखने के लिए। वायदे तो अक्सर उसमें ऐड ये करना चाह रहा था, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड ये करना चाह रहा था कि नेता लोग वाहवाही लूटने के लिए, जैसे बोला गया अभी किसी प्रवक्ता ने बोला था, वाहवाही लूटने के लिए जहां गए मिडिल को सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना देंगे, कॉलेज बना देंगे, ठीक है, लेकिन उसके लिए जो चीज चाहिए वो उन्होंने आगे नहीं बढ़ाई। नंबर 1। नंबर 2, हरियाणा से जुड़ा हुआ, बिल्कुल जुड़ा हुआ दिल्ली है। अब दिल्ली के सरकारी स्कूल देखिए, आप अपने बच्चों को वहां भेजना पसंद करेंगे, मेरे को ऐसा लगता है। और हरियाणा के सरकारी स्कूल देखिए, बच्चे को कोई भेजेगा ही नहीं। कि हम कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है और हम जाके वहां पे इतनी घोषणाएं कर देते हैं बिना सोचे समझे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि घोषणाएं नहीं होनी चाहिए वहां पर और अनाउंसमेंट्स नहीं होनी चाहिए, देना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट। लेकिन मेरा सवाल ये है, आपने प्राइमरी को मिडिल कर दिया, मिडिल के लिए वहां बड़ी यूनिवर्सिटी बना दी, आपने कभी ये किसी ने सोचा कि वहां पर जो बेसिक चीजें हैं अगर वो पूरी नहीं है तो वहां से पढ़ लेकर बच्चा यूनिवर्सिटी तक पहुंचेगा ही कैसे? नवजोत, एक कड़वा सच ये है, हाँ। जो अधिकारी पॉलिसीज बनाते हैं या जिन नेताओं के द्वारा पॉलिसी बनाई जाती है, बनाती हुई हो, जिन्होंने पहले भी बनाई होगी। मैं राजनीति से हटके इस विषय को ले रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ छात्र हूँ। मैं एक बात कहता हूँ कि आज हमने पॉलिसी बना दी, परंतु स्कूल के अंदर ढर्रा वही का वही है जो पुराना था, परंतु उस ढर्रे को हम लोगों ने ठीक करने का प्रयास नहीं किया। आज हम कितना भी अच्छा प्रयास कर लें, निश्चित तौर पे आज अगर मैं किसी सरकारी, मैं डीसी से बात करूं, मैं एसपी से बात करूं, मैं उस इलाके के कमिश्नर से बात करूं, या मैं गुड़गांव और फरीदाबाद की बात करूं, भारद्वाज जी, क्या उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पॉलिसीज बनाते हैं? पहली बात तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो पॉलिसी बनाने वाले हैं वो भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजें। क्या आप लागू करने जा रहे हैं? मैं वही करूँ, सुनिएगा, जो पॉलिसी जो बनाई जा रही है, भारद्वाज जी सुनिएगा, मैं कहता हूँ मैं राजनीति से हटके बात कर रहा हूँ। मैं तो एक बात जानता हूँ कि पॉलिसी जो भी बनाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बनाई, जो आने वाले टाइम में जो पॉलिसीज बने वो ऐसी बने, जो अधिकारी पॉलिसी बनाए कम से कम ये तय हो कि उनके बच्चे तो सरकारी स्कूल में अवश्य पढ़े। एक बात। दूसरी बात, जो अभी भारद्वाज जी ने बात कही कि हम लोगों ने स्कूल को अपग्रेड तो कर दिया, परंतु अपग्रेड करने से पहले नेता विधानसभा का जो विधायक है वो अपने क्षेत्र में देखता है और अपग्रेड कर देता है। क्या वहां पर जो पिछली समस्याएं थी, क्या उनका समाधान हुआ? नहीं हुआ। हम लोगों ने इतने सारे स्कूल अपग्रेड करके इतनी सारी सुविधाएं देने का वादा तो कर लिया, परंतु सुविधाओं के नाम पर हम जीरो हो गए। देखो बात सुनो, अब तक जो हुआ है नवजोत, जिस प्रकार से घोषणाएं हुई हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घोषणाओं का सिस्टम नहीं है। यहाँ पर तो यहाँ पर नहीं ऐसा नहीं। आप मुझे स्कूल के विषय में नहीं, आप सत्ता में होकर, सरकार में होकर नहीं, मैं सलाह इसलिए दे रहा हूँ, आप समाधान कीजिए ना। आप लोग कौन रोकता है? आप सुझाव किसे दे रहे हैं? जनता तो आपकी तरफ देख रही है और आप हमें सुझाव दे रहे हैं। ढांचा आपने ये जनता आपसे सवाल कर रही है। लोग के मित्र, आपने ढांचा बिगाड़ा हुआ है, आप लोग जेलों में पड़े हुए हैं। आज हमारे को ढांचा सुधारने की बात कर रहे हैं। आप ये भी तो बताइए, जेल में तो आपके नेता भी बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से, अरे क्या बात कर रहे हो आप? मैं नाम बताऊं क्या? आप भर्ती घोटालों में गए हो? नहीं, मैं आपको ये नाम बताऊं क्या? मैं विषय से हटना नहीं चाहता। लक्ष्मी नारायण शर्मा को जानते हैं? मैं विषय से, आज भी जेल में है, पूर्व वित्त मंत्री हैं आपके मध्य प्रदेश के। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हरियाणा की जनता आप लोगों को देख रही है और हम बड़े ही संजीदा मुझे सुझाव नहीं चाहिए, समाधान चाहिए जनता को। 9 महीने हो गए। नवजोत, आज जिस प्रकार से मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं साफ सुथरी बात कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी घोषणाओं में नहीं, काम करने में विश्वास रखती है। और हम लोग जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार की नई नीति लेकर क्षेत्रवाद में विश्वास रखती है? बिल्कुल नहीं। आपके बीजेपी के विधायक गुड़गांव के, वो कहते हैं कि बीजेपी में भी क्षेत्रवाद हावी है। नहीं, वो क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, ना मेरे को मेरे सामने आपके विधायक नहीं है, क्यों नहीं पता? अचारी साहब बहुत बढ़िया, मुझे नहीं पता। हरियाणा के अंदर नवजोत, अभी आप ये कह रहे हैं घोषणाएं नहीं होती, हरियाणा अभी आप ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पहली सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की क्षेत्रवाद का नारा ही खत्म कर दिया है। कर दिया ना? बिल्कुल। आपके विधायक ने मेरे कार्यक्रम में
भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते, प्रवक्ता होने के नाते आपसे बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी में क्षेत्रवाद की ना कोई जगह थी, ना है, ना रहेगी। क्या अगर बात है, मैं क्या बिल्कुल बात कह रहा हूं, है? नहीं रहेगी। प्रवक्ता जी कहते हैं, प्रवक्ता जी कहते हैं क्षेत्रवाद नहीं है, नहीं है। इनके विधायक कहते हैं बीजेपी में क्षेत्रवाद हावी है। नवजोत, ये बातें अपनी टीम से चाहेंगे कि ये वो नवजोत, बाइट जो विधायक उमेश अग्रवाल ने हमारे यहाँ पे कही वो सुनाई है, मुझे को सुनाना बेहद जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी तभी हमारा काम नहीं हो। नगर निगम के अधिकारियों का, मेयर टीम का और क्षेत्रवाद का अभी रहा है, और हर सरकार में रहने की संभावना है। अभी तो कोई संभावना दिखाई नहीं देती। निश्चित रूप से कमजोर रही तभी हमारा काम नहीं हो। नगर निगम के अधिकारियों का, मेयर टीम का और क्षेत्रवाद का अभी रहा है, और हर सरकार में रहने की संभावना है। अभी तो कोई संभावना दिखाई नहीं देती। जी हाँ, बिल्कुल, ये हैं बीजेपी के गुड़गांव के विधायक उमेश अग्रवाल। बीजेपी के प्रवक्ता अम्मू जी यहाँ बैठकर कह रहे हैं क्षेत्रवाद बीजेपी में है ही नहीं। हम भी यही मानते थे, क्योंकि सबका साथ सबका विकास की बात होती है। आज आप दीजिए, वक्त है आपके पास, मेरा सवाल तो पूरा होने नहीं दीजिए। सवाल मेरा ये है कि एक तरफ आप कहेंगे भ्रष्टाचार खत्म हो गया, दूसरी तरफ अनिल जैन कहेंगे भ्रष्टाचार कभी खत्म हो ही नहीं सकता। आपके अनिल विज जी कहेंगे आज के दौर की राजनीति में ईमानदारी बीमारी है। आप सबका साथ सबका विकास की बात करेंगे, घोषणाएं नहीं होती, क्षेत्रवाद नहीं होता। आपके अपने विधायक कहते हैं कि क्षेत्रवाद एक बड़ी वजह है, हर पार्टी में रहता है और खत्म होने की संभावना नहीं। कितनी कॉन्ट्राडिक्शन इसमें एक चीज और जोड़ दीजिए, इसमें एक चीज और जोड़ दीजिए। अम्मू जी ने एक सुझाव दिया कि जो पॉलिसी मेकर हैं वो, जैसे डीसी या मंत्री मान लीजिए, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। लेकिन ये भी यहाँ पे भी कंट्राडिक्शन है। इनकी मंत्री मैदानता में आके अपना इलाज कराती हैं, वो क्यों नहीं सरकारी हॉस्पिटल में जाके इलाज कराती हैं? अरे भैया, बीमारी को तो राजनीति से मत जोड़ो। बीमारी को और शिक्षा को तो कम से कम अलग अलग बना दिया। जो हम सलाह दे रहे हैं वो सलाह राजनीति के अंधकार में बच्चों के भविष्य को अंधकार में मत बनाइए। हे राम, बीजेपी की गंगा में सब कुछ गंगा नहीं होता है। नवजोत जी, सच्चाई ये है कि चुनाव से पहले, चुनाव जीतने के लिए इन पार्टी के लोगों ने किसी भी तरह का, जिस तरह भी इन्हें लगता था कि वोट मिल सकती है, उस तरह से इन्होंने वादे किए, झूठे वादे किए, लोगों को वर्गलाया, बड़ी बड़ी उम्मीदें जगाई। आज सरकार बनाने के बाद अब ये खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से सरकार को चलाया जाए। एक मंत्री कोई बयान देता है, एक नेता कुछ और कहता है, आपस में इतनी कॉन्ट्राडिक्शन है। देखिए, शिक्षा के प्रति वर्तमान सरकार का क्या रवैया है, वो रामविलास जी के वक्तव्यों से साफ पता लगता। वो कहते हैं कि मेरा शिक्षा विभाग भी ले लो। अच्छा, एक बात अभी नहीं, दूसरी बड़ी बात यह है, क्या जितने कार्यक्रम होते हैं शिक्षा के, अब तक 35 कार्यक्रम हुए, मैं आज आपको तो मंत्री स्तर के हुए, मुख्यमंत्री, किसी गवर्नमेंट स्कूल में किया हो तो? सब प्राइवेट एडेड में। कोई गीता स्कूल में कर लो, कोई एसडी स्कूल में कर लो, जहाँ सुनो जहाँ सब संसाधन उपलब्ध हैं और जहाँ अच्छी शिक्षा दी जाती है। अगर इतने ही आदर्श इन्होंने शिक्षा को बनाया होता तो कोई कार्यक्रम तो किसी गवर्नमेंट स्कूल में करते। इसके साथ जोड़िए, मुख्यमंत्री आते हैं एपिक सेंटर में, क्यों नहीं ओपन थिएटर में आते हैं, क्यों नहीं बाल भवन में आते हैं, जो सरकारी जगह आप को एक तो मैं फिर दोबारा से कह दूं, मेरे जो मित्र हैं उनको एपी सेंटर से दिक्कत है, उनको अगर कोई मंत्री मेडिसिटी में मुझे दिक्कत नहीं है। सुनो ना भैया, मैंने पिछले कार्यक्रम में भी कहा, फिर कह रहा हूँ, आप, मुझे कई बार लगता है कि विपक्ष के नेता के नाते यहाँ डिबेट में बैठते हैं। आपकी मेरे को, मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ बोलिए बस। आप नहीं बोले, मैं बोलूँ ना भैया। आप लोग एक तो अपनी भाषा शैली को ठीक करें। आप रुकिएगा। अगर मेडिसिटी के अंदर ओम प्रकाश चौटाला जी का इलाज होता है और वो पैरोल पर आते हैं, इलाज कराते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर अभय चौटाला उसमें एडमिट होते हैं, अगर भाजपा के नेता आते हैं तो उसमें आपत्ति क्या है? इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि रामविलास जी शर्मा के बारे में जो उन्होंने कहा, या मुख्यमंत्री जी के बारे में, एपी सेंटर का जो कार्यक्रम है, एक एनजीओ द्वारा आयोजित कार्यक्रम के अंदर मुख्यमंत्री आते हैं। मुख्यमंत्री को आप बोला अपने गांव के अंदर आएंगे ना, परंतु वो सरकार का खर्चा, सरकार का 1 रुपया खर्च नहीं होता। आप उठा के देख लीजिएगा। अगर हम खर्चे बचा रहे हैं,
अगर जिस प्रकार के ढांचा हमारे को दिया गया है, हम लोग खर्चे बचा बचा कर हम किस प्रकार से हरियाणा को ट्रैक पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। नंबर वन करके इन लोगों ने हरियाणा को टिका रखा था, लूट लूट कर खा गए। हम लोग खर्चा नहीं कर रहे, हम लोग खर्चा बचा रहे। 2000 करोड़ की हम बाबा स्कूलों के ऊपर रामदेव राजनीति दरिया नहीं बेच करना के खा चाहते। गए, आप कह रहे खर्चा नहीं हो रहा। हम मुझे रामदेव 2000 करोड़ की दरिया आपने रामदेव के लिए खर्च कर दिया, आप कह रहे खर्चा नहीं है सरकार का। आप क्या बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। आप एक काम चाइनीज कीजिएगा माल सारा नवजोत, सारा। अगर लोग आपने आप पूरा अभी योग प्रदेश आप बना एक दिया। काम कैसी कीजिएगा, बातें कर रहे हैं आप ये कहिएगा कि इसकी मैं इसको पूरी तरह से इसको विश्वसनीय रूप से कर रहा हूँ। अगर इसमें जरा भी सच्चाई हो, जरा भी मैं आप उठा के राजनीति देखिए, आप अपना पूरा खरीदी गई है, पूरा उठा के देखिए, आप अपनी संन्यास ले रिपोर्ट लेंगे। मंगाइए। किस प्रकार की बातें कर रहे रिपोर्ट हैं? मंगाइए, अरे भैया हमने रिपोर्ट, खरीदी अरे जब दरी खरीदी नहीं गई, क्या बात कर रहे हो? जब दरी चाइनीज खरीदी, खरीदी अरे भैया ये कांग्रेस के पास कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं बचे। कांग्रेस दरियों को ढूंढ रही है। प्रदेश में अरे कितना तो खर्चा बताइए आप मुझे। लोग दरियों से नीचे आ गए, आप 80 आप करोड़ लोगों रुपए को पूछ ही नहीं रहा। दरिया खरीदी आपको रामदेव सपने में नजर आता है, कॉलर है गजे सिंह। आप लोगों को सपने में रामदेव नजर आता है, क्योंकि आपको उल्टा आसन करा दे रहा है। रुक जाइए प्लीज, अपने आरोपों को जरा कंट्रोल कर लीजिए। गजे जी बताइए। हाँ जी, मैं गजे सिंह गिलोर यमुनानगर से बोल रहा हूँ मैडम। जी बताइए। मैडम जी, इस सरकार की बात क्या करें, हमारे स्कूल में प्लस हाई स्कूल है एक हमारे गांव में। हाँ। तो उस स्कूल में अब जब प्रधानमंत्री जी नए शुरुआत बने थे तो अपने एमपी को बोला था उसने कि हर स्कूल में हर एमपी अपने एरिया के स्कूल में एक बाथरूम और लैट्रिन नए अच्छे स्वस्थ बनाएंगे। हाँ जी। तो आज तक ना तो कोई राजकुमार जी सैनी हमारे पास पहुंचे। हमारे स्कूल में बच्चे अपने जो बाथरूम है रोक के रखते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी, अब तक भी वो पेशाब नहीं करते घर में अपने स्कूल में। ऐसे ही मजबूरन पेट में दर्द हो जाता है, वापिस आते हैं। लेकिन आज तक राजकुमार जी सैनी एमपी आज तक स्कूल में आगे नहीं देखा उन्होंने, और रामविलास जी ने आज तक नहीं आगे देखा। एक टीचर एक पूरे प्राइमरी स्कूल को संभालता है और हाई स्कूल में भी कोई टीचर नहीं है। बड़ी दिक्कत हो रही है। बिल्कुल गजे सिंह जी, मैं आपकी बात को समझ रही हूँ और दुख भी महसूस हो रहा है कि आज इतने सालों की आजादी के बाद एक बार फिर से आजादी का जश्न हम लोग 15 अगस्त को मनाएंगे। लेकिन सूरत हाल क्या है, हम कहां और किस चीज से आजाद हुए हैं? सियासत से कब आजाद होंगे? अपनी महत्वाकांक्षाओं से कब हम आजाद होंगे? बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है। अम्मू जी, आपको इसका जवाब देना चाहिए। राजकुमार सैनी यहाँ पर एक बार भी नहीं गए हैं देखने के लिए। क्या आपके दिल को यह बात छुई कि छोटे छोटे बच्चे अपने पेट को पकड़ के बैठे रहते हैं? अब शौचालयों की बात करते हैं। क्या ये भारत की तस्वीर है? क्या ये हरियाणा की तस्वीर है? या फिर हम यही सुनते रहेंगे चरमराई व्यवस्था हमें मिली, हमें करने में वक्त लगेगा? नवजोत, बच्चा इनका हो, मेरा हो, किसी का हो, इस प्रकार की अमानवीय घटना निश्चित तौर पर सभी को दुख पहुंचाती है। और इस प्रकार की जो बात कह रहे हैं कि बहुत ही दुखदायी है। और मैं इस विषय के ऊपर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि चैनल से उठने के तुरंत बाद मैं बात करके ये शौचालय वाली जो बात है इसको हाथ के आती इसको मैं क्लियर कराऊंगा। अमू साहब, ये एक स्कूल की बात नहीं है, ये पूरे हरियाणा प्रदेश के अरे भैया, आपको किसी स्कूल में आप लोग शौचालय नहीं बनाया आपने। 9 महीने हो गए। आप सत्ता से बाहर हैं, आपको 5 साल नहीं, हम तो हैं सत्ता में, आप कीजिए ना काम। आप यही कहेंगे, जो हमारा काम है, आप यही काम कर रहे हैं। आप सरकार का काम कीजिए। आप यही कहने वाले हैं 5 साल आपके पास कोई और काम नहीं है। अमू जी, सिर्फ हम ही नहीं कह रहे, पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता कह रही है। 9 महीने के टाइम में कौन सी अच्छी पॉलिसी है ये शिक्षा में बता दे रहा है? एक भी 9 महीने हो गए, अरे जिन लोगों ने हरियाणा को लूट लूट कर खा गए, आप उनसे पूछ रहे 10 साल आपका भी पेट नहीं भरा। आप एक बार 10 साल के अंदर रिकॉर्ड उठा के देखिए, मैं कहता हूँ कितनी पॉलिसी हम लोगों ने दी है बताइए 10 साल के अंदर। रुक जाइए, मुद्दे से भटकिए मत, मुद्दे से भटक रहे हैं। ये जितना मर्जी मुद्दे से भटक जाए, लेकिन हरियाणा न्यूज को और हमें जवाब चाहिए। हरियाणा की जनता अब और 5 साल इन बेसिक सुविधाओं का इंतजार नहीं करने वाली है। कब जाएंगे आपके नेता इन स्कूलों में? कब जाएंगे आपके शिक्षा मंत्री इनका सूरत हाल देखने के लिए? और कब आएगा बदलाव? अहम सवाल जिस पर आज हम बरकरार हैं और इस सवाल का जवाब मैं शो के अंत तक लेके रहूंगी बीजेपी प्रवक्ता अम्मू से, क्योंकि अब हमें जवाब चाहिए, इंतजार नहीं। बने रहिए हमारे साथ। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे,
भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। भाई वो पहली पसंद है ना? पहली पसंद? हाँ भाई पहली पसंद, पहली पसंद। लो जी, कमाल हो गया। पहली पसंद नहीं जानते? ये नहीं, वो पनामा पहली पसंद। ओहो, पनामा पहली पसंद। हाँ अब समझे, पहली पसंद मतलब पनामा। जापानी तकनीक से विकसित पनामा रस चूसक कीटों का मुंह बंद कर देता है, फसल की रक्षा करता है और स्वस्थ बनाता है। अरे वो पहली पसंद देना जरा। पनामा पहली पसंद, रस चूसक कीटों का मुंह बंद। सफर चाहे जैसा भी हो, खाना हमेशा लाजवाब होना चाहिए। सफर के दौरान चाहते हैं लाजवाब खाना, तो अब एक शानदार डेस्टिनेशन मोटल गोल्डन सारास। यहाँ आपको मिलता है बेहतरीन खाने के साथ फैमिली एटमॉस्फेयर। NH1 हाईवे के पास पीपली से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर हमारा पता है। 35 साल के अनुभवी डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन थेरेपी और क्षार सूत्र द्वारा 35,000 बवासीर व भगंदर के रोगियों का स्थायी इलाज। 5-6 साल से मैं खूनी बवासीर से बहुत परेशान था। कभी खून बंद हो जाता, कभी फिर शुरू हो जाता, और पिछले 1 हफ्ते से तो पिचकारी की तरह खून जा रहा था। बहुत परेशान हुआ, बहुत इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे एक दोस्त ने, जिसने यहाँ से इलाज कराया था, मुझे यहाँ का पता दिया। मैं डॉक्टर साहब से मिला, डॉक्टर साहब ने मेरा इंजेक्शन से इलाज शुरू किया, और देखिए दूसरे दिन ही मेरा खून बंद, और आज मैं बिल्कुल ठीक। मैंने स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल से सास ससुर द्वारा इलाज करवाया, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुदा में जलन, खून आना, दर्द होना, खुजली होना, बवासीर हो सकती है। बार बार पस निकलना, मस्से होना, भगंदर हो सकती है। लापरवाही से हो सकता है खतरनाक परिणाम। आज ही मिले डॉक्टर महेंद्र सिंह, स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल, 178 सेक्टर 7A नियर सेक्टर 7-10 चौक, फरीदाबाद। फोन 221-6400 और 989-11-23092। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। 12वीं के बाद सबसे अच्छा करियर क्या चुन सकते हैं आप? डिग्री पर डिग्री या सरकारी नौकरी? ICS आपको देता है सरकारी नौकरी की 100% गारंटी। देखिए मेरे यानी परिमल कुमार के साथ एक खास कार्यक्रम, कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज 2:30 बजे। परवरिश के हर लम्हे से परिचित हैं हम, इसीलिए बरसों से दोस्ती निभा रहे हैं हम। सालों साल से असरदार स्टारथीन हैं हम, हर फसल की समस्या से परिचित हैं हम। स्वाल का स्टारथीन और स्टारथीन पावर, हर किसान और फसल से अटूट रिश्ता। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। भाई वो पहली पसंद है ना? पहली पसंद? हाँ भाई पहली पसंद, पहली पसंद। लो जी, कमाल हो गया। पहली पसंद नहीं जानते? ये नहीं, वो पनामा पहली पसंद। ओहो, पनामा पहली पसंद। हाँ अब समझे, पहली पसंद मतलब पनामा। जापानी तकनीक से विकसित पनामा रस चूसक कीटों का मुंह बंद कर देता है, फसल की रक्षा करता है और स्वस्थ बनाता है। अरे वो पहली पसंद देना जरा। पनामा पहली पसंद, रस चूसक कीटों का मुंह बंद। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ सिरसा एक ऐसा संस्थान
जो मानता है कि जिंदगी में कुछ पाने के लिए लक्ष्य का होना जरूरी है और उस लक्ष्य को पाने के लिए कई बार समय से आगे चलना आवश्यक है। इसीलिए सिरसा की धरती पर हमने बनाया एक ऐसा संस्थान जहां स्टूडेंट्स के सपनों को मिले एक मजबूत आधार। डेंटल कॉलेज, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, JCD मेमोरियल कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, फार्मेसी, पॉलिटेक्निक, मैनेजमेंट कॉलेज। हम यहाँ प्रतिभाओं को तराश कर उन्हें देते हैं एक नई उड़ान। जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ सिरसा, गिविंग विंग्स टू योर ड्रीम्स। सफर चाहे जैसा भी हो, खाना हमेशा लाजवाब होना चाहिए। सफर के दौरान चाहते हैं लाजवाब खाना, तो अब एक शानदार डेस्टिनेशन मोटल गोल्डन सारास। यहाँ आपको मिलता है बेहतरीन खाने के साथ फैमिली एटमॉस्फेयर। NH1 हाईवे के पास पीपली से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर हमारा पता है। परवरिश के हर लम्हे से परिचित हैं हम, इसीलिए बरसों से दोस्ती निभा रहे हैं हम। सालों साल से असरदार स्टारथीन हैं हम, हर फसल की समस्या से परिचित हैं हम। स्वाल का स्टारथीन और स्टारथीन पावर, हर किसान और फसल से अटूट रिश्ता। ब्याने के तुरंत बाद अपने हर पशु को खिलाएं गुलकंद रसायन, जो करे पशु के गर्भाशय की पूरी सफाई, जिससे पशु बने हृष्ट पुष्ट व बनाए दूध ज्यादा। गुलकंद रसायन जेर व मैल गिराने में सहायक है। जी हाँ, हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स का गुलकंद रसायन जेर गिराने व गर्भाशय की सफाई के लिए। अब पशु को गुलकंद नहीं, गुलकंद रसायन खिलाएं। जी हाँ, बिल्कुल हम चर्चा कर रहे हैं स्कूलों के हालात पर, व्यवस्था पर। ऑपरेशन स्कूल, कितना दुख और बुरा लगता है। यकीनन आपको भी लग रहा होगा जब यहाँ बैठ के सभी पार्टी के प्रवक्ता ये कहते हैं हमारे वक्त में इतना नहीं था, तुम्हारे वक्त में ज्यादा हो गया, या फिर हम ये कह दें कि ये तो पुरानी चरमराई व्यवस्था है जो अब हमें मिली है और इसको दुरुस्त करने में वक्त लगेगा। सब ठीक है, क्या इससे जो लोगों के हालात हैं, जो बच्चों का भविष्य है, वो सुधर जाएगा? नहीं सुधरेगा। उसके लिए कोई कंक्रीट कदम उठाने होंगे, वरना 5 साल बाद फिर से हाथ में कुछ नहीं रहेगा। हमारे साथ एक कॉलर है, पहले उनके पास चलेंगे, फिर आएंगे अपने मेहमानों के पास। जी प्रदीप, बताइए। प्रदीप जी, आप हैं हमारे साथ? शायद उनसे संपर्क नहीं है, बात करेंगे दोबारा अगर वो कॉल आती है। अनंतराम जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कम से कम एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मुख्य भाग है, अर्थात टीचरों की नियुक्ति, वो तो कम से कम 9 महीने में हो सकता था। उसमें तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। आज ऐसी हालत, अभी आपके सामने कॉलरों ने कहा 200 बच्चों पे एक टीचर है, 300 बच्चों पे वो भी ड्राइंग का है, वो मैथ भी पढ़ा रहा है, साइंस भी पढ़ा रहा है, तो शिक्षा कहाँ से सुधार हो? और दूसरा, किसी राजनीतिक का उठा लो, मैं पार्टी की बात नहीं करता, वो अपने बच्चे से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते ही नहीं। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूलों में तो उन गरीब बच्चों के पढ़ते हैं जिनका कोई चारा नहीं या खाना खाने के लिए जाते हैं। और तीसरी बड़ी बात यह है कि इस महकमे को, ये मैं बहुत बार जोर देकर कह रहा हूँ, इस महकमे को इतनी तवज्जो कोई देता ही नहीं। एटीट्यूड ले लो, कोई महकमा तो कोई ले लो, सब ट्रांसपोर्ट चाहते हैं, सब फिनांस चाहते हैं, सब एक्साइज चाहते हैं, इसको शिक्षा को लेने के लिए तैयार। ये शो करता है कि इसके प्रति उनकी उदासीनता कितनी है। इसके अलावा एक चीज ऐड कर दूंगा इसमें, जो डॉक्टर साहब ने कही है बिल्कुल 100% सही है। विदेशों में जो हाईली क्वालिफाइड मोस्ट इंटेलिजेंट आदमी होता है वो शिक्षा में जाता है, और यहाँ मैं शब्द नहीं देना चाहता कुछ भी, यहाँ पे तो बस ऑलमोस्ट लास्ट कैटेगरी के लोग जाते हैं, और उन पे भी मतलब जो बातें होती हैं वो होती हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कहा कि इस प्रकार के शब्द, कौशिक साहब आप कोई कैसी बात कर रहे हैं? आप क्या शिक्षा के क्षेत्र में जो अध्यापक 9,000 तनख्वाह लेके टीचर काम करने के लिए तैयार है? आप सोच के तो देखो, 9,000 रुपए एक मजदूर को 9,000 रुपए मिलते हैं। ये उस टीचर का स्तर बना दिया आप लोगों ने। ओम प्रकाश जी, बताइए क्या कहना है आपका? हाँ जी, सिद्धू जी नमस्ते। ओम प्रकाश जी बोलिए। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ जी, 1 मिनट जी, नमस्ते जी, बोलिए।
हाँ जी, मैं चाहता हूँ जी, ये है एक सांप एक गवेरा, आपका भाई गवेरा, इनकी हेलो, हाँ जी, हाँ जी। इनकी राजनीतिक में इतना अच्छा मजा आता है सुनने में कि इनके ऊपर तो कीचड़ फेंकने को दिल करता है। चलिए ओम प्रकाश जी, हम नहीं चाहते कि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें। आपके गुस्से को मैं समझ सकती हूँ, जब गुस्सा आता है तो आदमी आपा खो देता है, लेकिन फिर भी अपने पे संयम रखना हमारे लिए बेहद जरूरी है। समझ रहे हैं कि अगर आपके बच्चे भी ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं और दिक्कतें आती हैं तो जाहिर तौर पर गुस्सा जरूर आता है। धर्मवीर एक और कॉलर है मेरे साथ। जी धर्मवीर, बताइए। जी नमस्कार, हरियाणा न्यूज जी। जी बताइए। जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गरीब आदमी इन सरकारी आदमियों तक तो पहुँच नहीं पाता, लेकिन आपके चैनल के थ्रू कुछ कह पाता है। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हरियाणा न्यूज का। आपके थ्रू हमको अपनी बात कह पाते हैं। जी जी मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं करनाल में मेरी 3 बेटियां हैं, मेरी 3 लड़कियां हैं। हाँ। तो करनाल में सरकारी स्कूल में उनको दाखिला कराया है। तीनों लड़कियां हर बार फेल, कोई पढ़ाई नहीं उनमें होती, ना वहाँ टॉयलेट है, पीने के लिए पानी है। एक बार डीसी करनाल भी यहाँ पर आए, लेकिन वहाँ पर आप सरकारी स्कूल की हालत देखेंगे तो देख के दंग रह जाएंगे, कितना बुरा हाल है वहाँ पर। ना मास्टर है ना टीचर है वहाँ पर। धर्मवीर जी, गाँव कौन सा है? जी मैं करनाल से बोल रहा हूँ, करनाल काठवा। प्रॉपर करनाल का ये हालात है? हाँ जी, प्रॉपर करनाल का हाल ये है। सीएम सिटी करनाल। आपकी बेटी कौन से स्कूल में पढ़ती है? कौन से स्कूल में पढ़ती है? यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता बड़े व्याकुल हो रहे हैं जानने के लिए। मेरी 3 बेटियां हैं जी, यहाँ पढ़ती हैं सरकारी स्कूल में करनाल में। कौन सा सरकारी स्कूल का नाम बता दो? सरकार राजकीय कन्या विद्यालय है यहाँ पर, ये सीएम के घर के पास ही है। राजकीय कन्या विद्यालय। आपकी बेटी पढ़ती है, कौन से स्कूल में पढ़ती है, कृपया मुझे बता देना प्रॉपर, तो मैं उसके लिए आपकी शिकायत का निवारण करूंगा ना भैया। राजकीय कन्या विद्यालय प्रेम नगर स्कूल है, ये सीएम साहब के घर के साथ ही है। राजकीय कन्या विद्यालय प्रेम नगर में स्कूल है और सीएम सिटी है करनाल। अगर वहां पर ये हालात हैं तो फिर बाकी हरियाणा के हालात क्या होंगे? बेहद शुक्रिया आपका धर्मवीर, हमें कॉल करके ये बताने के लिए। इट्स एन आई ओपनर, इट्स एन आई ओपनर। व्हाट डू आई से दिस? घोषणाएं पे घोषणाएं। करनाल को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए भी कल बातें हो चुकी हैं, और उसके बाद अगर वहां पर अगर एक गवर्नमेंट स्कूल के ये हालात हैं तो क्या कहेंगे? देखो नवजोत, आप जिस प्रकार के मुद्दों को लेके आती है, निश्चित तौर पे ये जो मुद्दे हैं, और आपके इस प्रोग्राम का नाम ही मुद्दा है। देखो जिस प्रकार की शिकायतें आती है, जैसे प्रेमनगर स्कूल की बात करनाल की कही, इस चैनल को सरकार के भी लोग देख रहे हैं और मैं भी खुद भी आपके साथ बैठा हूँ। ये प्रेमनगर वाली जो बात है मैं तुरंत रखने वाला हूँ, और जिस प्रकार की समस्याएं आपके पास आती हैं मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, क्योंकि अक्सर आप हमारे को ऐसे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराते हैं, उसके लिए मैं कई बार आपका धन्यवाद भी कर चुका हूँ। निश्चित तौर पे जब शिकायत संज्ञान में आती है तो उन शिकायतों का निवारण भी तुरंत होता है, क्योंकि जब सत्ता में आए हैं, क्योंकि कई बार सुन लीजिएगा, कई बार कुछ जानकारियां नहीं हो पाती, परंतु आपके चैनल के माध्यम से इतनी सीरियस जानकारी हमारे पास आती है तो हमारे को देनी पड़ेगी। यहाँ पर डीसी करनाल का नाम इस शख्स ने फिर से लिया कि वो आए और कुछ नहीं किया। मुझे करनाल के करनाल के प्रकाश की घटना, जहाँ पर उन्होंने कहा था डीसी करनाल का वो रवैया था, वो बुरा रवैया था कि वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते। मैं डीसी करनाल, नवजोत, मैं डीसी करनाल के विषय में एक बात कहना चाहता हूँ। गणेशन है वहाँ। हाँ मैं जानता हूँ गणेशन है, वो इतने मेहनती और इतने जुझारू डीसी, आप सुन लीजिए, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ उनकी, मैं कह रहा हूँ उतने मेहनती हैं वो। उनके पास अगर सचमुच ईमानदारी से कोई शिकायत लेके जाता है तो शिकायत का निवारण तुरंत होता है। मैं कह रहा हूँ आपसे, ऐसा है मेरे विपक्ष के मित्रों को, इस प्रकार की बात ऐसा नहीं। अगर ये शिकायतें हर गांव से आएंगी तो आप एक एक गांव को लेंगे, निश्चित तौर पे लेंगे। अगर हरियाणा के अगर मेरा एक गांव के अंदर, अगर एक गांव के अंदर भी समस्या का अगर मैं एक समाधान करा पाया हूं, एजुकेशन चैनल के माध्यम से मैं कोई समाधान करा पाऊंगा, पॉलिसी क्या लेगा? बिल्कुल एक हम लोग हवा में, हम लोग हवा कुछ तो लेगा आप लोग हवा में राजनीति आप नहीं दे पा रहे, बाथरूम आप नहीं बना पा रहे, एक गांव की 10 साल राज कर गए, 10 साल में हमारी पॉलिसी एक काम नहीं कर गए। छात्रवृत्ति योजना हम लेकर आए, कांग्रेस हमने दिया, हमने दी, कितने फैसिलिटी तुम्हारी सरकार आप लोग नहीं लेकर, आप उसको मेंटेनेंस नहीं करा सकते।
तब तो CLU की याद है, अरे तब भाई, शौचालय कितने की एजुकेशन याद नहीं आई। आप कमाल करते हो यार। एजुकेशन का 10 साल मलाई खा गए, पॉलिसी लेकर 10 साल हरियाणा को चाट गए, आज शौचालयों की चिंता वही करते चाट हो। गए। मुझे शर्म आती है आप लोगों मुझे की तो सोच बात पर। धमकी तो करो, हरियाणा चाट के के चाट के हरियाणा आप के क्या कर रहे हो? बताओ, हमने काम किया। हरियाणा को नंबर 1 कह के आप लोगों ने हरियाणा को बदनाम आपके किया। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं एक मगर नंबर हरियाणा, आपका देश बोल रहा है। मेरे मुख्यमंत्री ने हरियाणा से पूरा भ्रष्टाचार हिंदुस्तान बोल रहा है। खत्म किया है, हरियाणा को विकास की ओर लेके जा रहा है। माफी चाहूंगी, प्लीज अपने आप को कंट्रोल रखिए। बड़ा ही संजीदा ये मुद्दा था, लोगों की जिंदगी के साथ जुड़ा, लोगों के बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ा, उसको इतना मजाक और उसका सियासीकरण करना बिल्कुल गलत है, जबकि होता यही है। यकीनन एक और कड़वा सच आज एक कॉलर के जरिए हमारे सामने आया। CM सिटी करनाल के सरकारी स्कूल का ये हालात है। फिर हम बेटियां पढ़ाओ बेटियों को बचाने की बातें करते हैं। कड़वी हकीकत, कड़वा आईना ये दिखाता है। वक्त की कमी है, इसे वाइंड अप करेंगे। फाइनल कमेंट्स आपसे अमू जी, वहीं से शुरुआत करेंगे। आज का जो विषय है निश्चित तौर पे जो आपने बताया है वो सरकार की जानकारी में है। इसके सुधार के लिए सरकार में शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी की टीम पूर्णतः सीरियसली इसको एक प्लानिंग कर रही है इसके लिए कि इस शिक्षा के स्तर को कैसे अप किया जाए और जो एक एक स्कूल की समस्या है उसका कैसे निवारण हो। इसके लिए हम जो शिक्षकों की भर्ती के लिए जिस प्रकार से हम लोगों ने निवेदन मांगे हैं और उसका जैसे ही निवारण हो जाएगा, मैं समझता हूँ टीचरों वाली समस्या का भी समाधान हो जाएगा और जल्दी ही इन सब चीजों में सुधार होगा। बेहतर आगे जितेंद्र। अरविंद जल्दी। नवजोत जी, सच्चाई ये है कि ये लोग आज भी अभी 9 महीने बाद तक भी सिर्फ इस चीज में बिजी हैं कि कौन मंत्री किस विभाग को लेगा, कौन किस चेयरमैन की पद पर बैठेगा, किसे लाल बत्ती मिलेगी, किसे नीली बत्ती मिलेगी। इन लोगों को हरियाणा की जनता की कोई चिंता नहीं है। इसी वजह से ये हालात आज हमारे सामने हैं। ये तो एक कॉलर है, एक शिकायत करता है जिसको ये वादा कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। उनका क्या होगा जो पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता, जो लाखों लोग दुखी परेशान है, इनको कोई पॉलिसी ऐसी लानी चाहिए, कोई नीति बनानी चाहिए ताकि जनता की समस्याओं का समाधान। वो बन रही है 9 महीने से, पूरे 5 साल आप खींच जाएंगे जैसे कांग्रेस वाले 10 साल खींचे, 5 साल खींच जाना। सरकार ने 9 महीने में कुछ किया नहीं, ना कुछ आगे करने वाला। हमारा दर्द मत समझिए, जनता का दर्द समझिए, वरना जनता आपको कांग्रेस की तरह तीसरे चौथे नंबर पर बैठा रही। टीवी डिबेट है मेरे मित्र, यहाँ पर वही बात करनी चाहिए जो अगर मानने वाली हो। मेरा मानना ये जनता मान रही है, मेरा मानना ये है कि CM सिटी से अगर ऐसी बात आती है और ऐसी बातें वहां से खड़ी होती हैं तो मैं नहीं मान सकता कि हरियाणा में किसी भी जगह कोई अच्छा काम हो रहा होगा। चलिए निश्चित रूप से देखिए कि उनके अपने CM सिटी से जब ये है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। वहाँ अगर ये स्थिति है तो हमारे बाकी हरियाणा की क्या सोच सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात मैं कहूँगा कि कम से कम शिक्षा को इतना लाइटली ना ले, इसी से सब कुछ बनता है, इसी से इंजीनियर। शिक्षा मंत्री को लेकर क्या कहेंगे, जिन्होंने अभी तक तो बहुत से स्कूलों का दौरा ही नहीं किया। वो तो जाते ही नहीं। मजे की बात ये है कि उन्होंने भी इस लाइटली लिया, कहता हमारा तो विभाग ही ले लो। उन्होंने शिक्षा कोई रुचि नहीं दिखाई। चलिए, बेहद शुक्रिया सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। यकीनन ये मुद्दा बेहद ही संजीदा था क्योंकि ये बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ा है। हम फिर से वही कहना चाहेंगे जिससे मैंने इस पूरे प्रोग्राम का आगाज किया था, उसका कंक्लूजन भी वहीं पर करना चाहूंगी कि पाठ्यक्रम में गीता है, सरकार में राम है राम अब तो दर्शन दो, कुछ हालात बदलो। लेंगे आपसे इजाजत, नमस्कार। बच्चों का भविष्य नहीं, देश का भविष्य। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। भाई वो पहली पसंद देना। पहली पसंद? हाँ भाई, पहली पसंद, पहली पसंद। लो जी, कमाल हो गया। पहली पसंद नहीं जानते? ये नहीं, वो पनामा पहली पसंद। ओहो, पनामा पहली पसंद। हाँ, अब समझे? पहली पसंद मतलब पनामा। जापानी तकनीक से विकसित पनामा रस चूसक कीटों का मुंह बंद कर देता है, फसल की रक्षा करता है और स्वस्थ बनाता है। अरे वो पहली पसंद देना जरा। पनामा पहली पसंद, रस चूसक कीटों का मुंह बंद।
सफर चाहे जैसा भी हो, खाना हमेशा लाजवाब होना चाहिए। सफर के दौरान चाहते हैं लाजवाब खाना, तो अब एक शानदार डेस्टिनेशन मोटल गोल्डन सारास। यहाँ आपको मिलता है बेहतरीन खाने के साथ फैमिली एटमॉस्फेयर। NH1 हाईवे के पास पीपली से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर हमारा पता है। आपको है कोई सेक्स समस्या और आप हो गए हैं निराश? घबराइए नहीं, तुरंत आए गौतम क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड सेक्स एंड हार्मोन सेंटर और बनाएं अपने जीवन को सुखद व खुशहाल। 100% सेटिस्फाइड